किसान भाइयों, यदि आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी मुख्य फसल के साथ सह फसली खेती के मॉडल पर विचार करना होगा। किसान भाइयों, आजकल की समय की डिमांड यही कहती है कि आप एक समय में दो फसलें लेंगे तो निश्चित ही आपके लिए यह फायदे का सौदा साबित होगा। जैसे कि किसान भाई अब धान के बाद गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं, तो आप वह गन्ने के साथ में कौन सी सह फसली ले सकते हैं जो उन्हें एक कम समय में बढ़िया उत्पादन देकर जाए और भविष्य में गन्ने को भी बड़ा फायदा पहुंचाए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों अक्टूबर का महीना जो प्रथम सप्ताह होता है या सितंबर का लास्ट सप्ताह होता है, वह मटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय माना गया है। और इस मात्र 60 दिन के अंतराल में हम मटर की खेती ले सकते हैं और हमारे गन्ने का भी जमाव बड़े अच्छे से होता है, क्योंकि मटर की जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो चलिए किसान भाइयों, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके चैनल खेती किसानी टेक पर। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि मटर लगाने का जो समय है वह सितंबर का लास्ट सप्ताह या अक्टूबर का पहला सप्ताह, अगर आप अगेती किस्म की मटर की बुआई करने जा रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मटर के लिए जो नमी की आवश्यकता होती है वह सर्द नमी होनी आवश्यक है। मतलब थोड़ी सी सर्दी हो और थोड़ी सी गर्मी हो, तभी मटर का जमाव बड़े अच्छे से होता है। तो ये बात हो गई किस तरह का मौसम हो। किसान भाइयों, मैं अगर बात करूं तो मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी किसान भाई इस मटर की खेती का आनंद बड़े आसानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है मटर के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। किसान भाई, यदि आप गन्ने के साथ कर रहे हैं तो इसके लिए किसी अन्य खाद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप गन्ने के साथ पहले से ही खाद का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वह तीन कौन सी सबसे अच्छी किस्में हैं, अगेती किस्में हैं जो आप मटर की अपने इस सीजन में लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहली जो वैरायटी है वह है अर्किल मटर। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली यह प्रजाति है और सबसे अच्छी प्रजाति है। अगर इसकी पहचान के लिए मैं आपको जानकारी दूं किसान भाइयों, जो इसका पौधा होता है वह बौना ही होता है और लगभग मात्र 45 सेंटीमीटर तक लंबाई का होता है। किसान भाइयों, जब आप इसकी बुआई करते हैं तो मात्र 30 से 35 दिनों में इसमें फूल आने लगता है और कुल मिलाकर 60 से 65 दिनों में यह फसल तैयार हो जाती है, यानी कि मटर आपकी टूट जाती है। तो किसान भाइयों, इसका जो लोग प्रयोग करते हैं वह सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं और बाकी इसका निर्जलीकरण मतलब इसको सुखाकर भी भविष्य में इसको कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं। अब बात आती है कि उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 30 कुंटल तक का उत्पादन देकर जाती है। और क्योंकि हमारे यहाँ ठेकेदार हैं वह किसान से सीधे आपका माल मतलब खेत ही खरीद लेते हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग आपको, अगर आपका समय सही समय पर तैयार हुई मटर है, आपने 10 अक्टूबर से पहले पहले गन्ने इसकी बुझाई कर दी है गन्ने के साथ में, तो निश्चित ही 2 महीने में टूट जाती है। उस समय मतलब आप ऐसे मान के चलिए 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मटर का काफ़ी अच्छा रेट होता है। उस समय ये आराम से लगभग आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपये तक दे जाती है। किसान भाइयों, अर्किल मटर की बुआई जरूर करें, एक बार देखें। अगर आप इस प्रजाति पर नहीं जाते हैं तो आपके लिए मैं एक प्रजाति और है, ये आपकी नंबर दूसरी प्रजाति मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, पंत मटर 2, जिसे हम PM2 भी कहते हैं। यह मटर भी संकर प्रजाति से तैयार की गई है और लगभग इसका जो पौधा होता है वह अर्किल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है और लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई जाती है। लेकिन इसकी जो फलियां हैं वह छोटी होती हैं अर्किल की तुलना में, और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग बराबर सा उत्पादन देकर जाती है और 65 से 70 दिनों के बीच में तैयार भी हो जाती है। यह है आपकी जो पंत मटर 2 वैरायटी। जब इसका लगभग उत्पादन सेम है तो सीधी बात है इसकी कीमत भी आपको लगभग उसी के हिसाब से मिल जाती है जैसे कि अर्किल में मिलती है। किसान भाइयों, क्योंकि जो इस समय की जो अगेती प्रजातियां हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग सब्जी के रूप में होता है, और सब्जी के लिए अगर मैं बताऊं किसान भाइयों, मैं आपके लिए जो तीसरी वैरायटी लेकर आया हूं वह अर्किल से ही तैयार की गई है। इसका नाम है पंत सब्जी मटर 3। ये पंतनगर उत्तराखंड में तैयार की गई जो अर्किल से बनाई गई है। किसान भाइयों, अगर मैं इसकी भी बात करूं, ये दिखने में पहचान इसकी बिल्कुल अर्किल की तरह ही, इसका भी पौधा कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन इसकी जो फली है वह अर्किल से थोड़ी सी बड़ी आती है। मतलब इसकी जो मतलब फूल वाली है, फ्लावरिंग स्टेज है, वह लगभग 35 से 40 दिन में, और कुल मिलाकर जो मटर है आपकी अर्किल से भी पहले लगभग 50 से 55 या 55 से 60 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। उत्पादन की दृष्टि से बिल्कुल समान तीनों प्रकार की जो किस्में मैंने बताई
उत्पादन की दृष्टि से बिल्कुल समान है। अब बात ये आती है जब तीनों समान है तो आपको इनमें से कौन सी प्रजाति का चयन करना है। तो किसान भाइयों यदि मेरे अनुभव से मैं बताऊं तो इन सभी में जो अर्किल प्रजाति है वह सबसे बेस्ट प्रजाति है और उसके बीज भी हमें आसानी के साथ में मिल जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है मटर का बीज किस रेट में है तो और कितनी आसानी के साथ हमें मिल पा रहा है। तो किसान भाई जो अर्किल प्रजाति है वह हमें आसानी के साथ मिल जाती है और उसका जो बीज का रेट है वह भी ज़्यादा महंगा नहीं होता। लेकिन मैं बीज की कीमत आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यह लगातार चेंज होता रहता है। अब बात आती है कि प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कितनी बीज की मात्रा लेनी है किसान भाइयों, क्योंकि इन दिनों में जो थोड़ी सी गर्मी अधिक होती है तो इसके लिए आपको बीज थोड़ा सा ज़्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। और प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग आप 50 से 60 या 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में बीज जरूर डालिए किसान भाइयों, क्योंकि कुछ बीज है वह खराब हो जाता है गर्मी के कारण। और बीज का उपचार सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि किसान भाइयों यदि आप बीज का उपचार नहीं करेंगे तो जो मटर है उसका जमाव भी अच्छे तरह से नहीं होता है। तो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 55 किलोग्राम बीज लेना है। और बीज उपचार की बात करूं तो आपको दो चीज़ें लेनी है। एक है आपकी थीरम, दूसरी है वावेस्टीन। थीरम और वावेस्टीन के मिश्रण को लगभग 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक हल्के से पानी में लेप बना लीजिए और उसको मटर के साथ अच्छी तरह से मिला दीजिए जब आप बुआई करने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो थीरम और वावेस्टीन है वो मटर के साथ बढ़िया तरीके से घुल जाए या मिल जाए। किसान भाइयों अगर इसकी बुआई की बात करूं तो आप इसकी बुआई सीड ड्रिल, जो गेहूं वाला सीड ड्रिल होता है उसी के अनुसार कर सकते हैं और आपका जो मटर है वह उसकी बिजाई हो जाएगी। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने आपको बताई थी 3 वैरायटी गन्ने के साथ में और कौन कौन सी मटर लगा सकते हैं और कितना कैसे करके बीज उपचार और कितनी मात्रा बीज की हमें लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे बढ़िया मटर का लाभ ये है कि मटर की जो फलियाँ होती हैं वह टूटने के बाद जो मटर रह जाती है वह सीधे सीधे गन्ने के लिए कंपोस्ट खाद का काम करती है, और क्योंकि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन होता है जो गन्ने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित भी होता है। किसान भाइयों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी दूसरी सह फसली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और एक बात और किसान भाइयों आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और मेरे द्वारा कही गई बात आपको जरूर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।